हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अपनी जो डेट शीट्स हैं वो इशू कर दी हैं। आप जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपनी डेट शीट्स जो है चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कि किस तरह आपने अपनी डेट शीट्स चेक करनी है। गुरु नानक देव की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gndu.ac.in और यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन जो इनका ऑप्शन है वहाँ पे जाओगे और सबसे पहली ही ऑप्शन है डेट शीट की। डेट शीट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आप सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। ईयर 2020 मंथ में चूज़ करोगे और यहाँ से अपना ग्रुप चूज़ कर लोगे। अंडर ग्रेजुएट की देखनी है या आपने पोस्ट ग्रेजुएट की देखनी है। अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक किया तो ये सारी डेट शीट्स जो हैं वो आ गई हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की आई हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में हैं और फाइनल सेमेस्टर में हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनके एग्ज़ाम्स होंगे रीअपीयर। फाइनल सेमेस्टर में है जिनका, उनके पेपर होंगे। और प्राइवेट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही होंगे। ये तीन बातें आप ध्यान से समझ लो। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, चाहे वो रीअपीयर हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हो। और आप अपनी डेट शीट पे क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लेना और टाइम ज़रूर देख लेना कि आपका टाइम स्लॉट क्या है। जैसे अब ये बीए की मैंने डेट शीट जो है वो डाउनलोड की है। बीए वालों का पेपर है दोपहर को है 2 से लेके 4 बजे तक। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर सकते हो अपनी डेट शीट डाउनलोड करके कि आपका पेपर किस टाइम स्लॉट में आ रहा है। पेपर ऑनलाइन होगा। आपको पता है ऑलरेडी जीएनडीयू ने प्रोटोकॉल्स इशू कर दिए थे, जिसमें जीएनडीयू ने ये साफ साफ बोला है कि कॉलेज वाले जो हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे। आप क्वेश्चन पेपर करोगे कंप्लीट 2 घंटे में। उसके बाद आपको 45 मिनट दिए जाएंगे अपना पेपर सबमिट करने के लिए। उसमें आपने सिंपली क्या करना है, अपना जो पेपर है उसको स्कैन करके उसकी फ़ोटोग्राफ्स खींच के पीडीएफ बनाना है और जो कॉलेज है उसको भेज देना है। और जो आपके पेपर्स होंगे उनको संभाल के रखना है आपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में जो जीएनडीयू है आपसे मांग ले आपके पेपर। साफ साफ जो वो नोटिस था उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। अभी मैं आपको वो नोटिस भी दिखा देती हूँ, ध्यान से आप चेक कर लेना नोटिस को भी। इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये रही इंस्ट्रक्शंस। एक बारी मैं सारी ही आपको पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन है कि आप एक टेस्ट ईमेल आपको सेंड की जाएगी आपके कॉलेज द्वारा 4 डेज़ पहले एग्ज़ाम से। मतलब एक टेस्ट लिया जाएगा कि किस तरह आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो आएगा। वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करते हैं कंडक्ट या नहीं करते कंडक्ट टेस्ट वगैरह। और नेक्स्ट है, आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो 15 मिनट पहले मिलेगा एग्ज़ाम से। आपका पेपर 10 बजे है तो आपको 9:45 बजे आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और आप जो है अपना पेपर A4 साइज़ शीट पे करोगे और ये ध्यान रखना आप सारी शीट्स के ऊपर नंबर ज़रूर लिखोगे। और जो शीट्स का नंबर है वो 20 होना चाहिए, 20 से ज़्यादा शीट्स आप नहीं यूज़ कर सकते। और एक आप टाइटल पेज बनाओगे अपने पेपर का, जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी मेंशन करोगे। आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है और आपने कितने पेजेस यूज़ किए हैं, ये सब कुछ आप वहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, और टाइम आपको करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे पेपर पूरा। उसके बाद आप अपना पेपर जो है वो स्कैन करोगे और अपलोड कर दोगे जहाँ पे भी कॉलेज आपका बोलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो कॉलेज से बात करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने स्पेसिफिकली लिखी हैं यहाँ पे। नंबर लिखना शीट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपनी हार्ड कॉपी की जो कस्टडी है वो बिल्कुल सेफली अपने पास रखोगे, ताकि अगर यूनिवर्सिटी ने आपसे कुछ डिमांड की शीट्स की कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू हमें शीट्स भेजो, तो आपको भेजनी पड़ सकती हैं। इसलिए जो शीट्स हैं उनको आप बिल्कुल ही ध्यान से अपने पास रखोगे, उनको डिस्ट्रॉय वगैरह आप मत करना। और मैं यही रिकमेंड करूँगी आपको, बॉल पॉइंट पेन है उसको यूज़ करके, जो ब्लू पेन है उसको यूज़ करके ही आप पेपर लिखना। एक्स्ट्रा ब्लैक पेन या कोई और पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कैन हो जाना है, उसमें सारा कुछ एक जैसा ही दिखाई देगा। इसलिए एक ही पेन यूज़ करो और अच्छा पेन यूज़ करना। कुछ और एडिशनल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, आप फिर से देख लो एक बारी। A4 पेपर यूज़ करना है, 20 शीट्स ही आप यूज़ करोगे और इसमें टाइटल पेज नहीं आता। मतलब टाइटल पेज अलग पेज होगा, उसके अलावा आप और 20 पेजेस यूज़ कर सकते हो अपने पेपर को लिखने के लिए। ठीक है,
और टाइटल पेज जो है वो आप सबसे पहले अटैच करोगे, जिसमें नेम, रोल नंबर, क्लास, डेट, नंबर ऑफ़ शीट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी। ये कॉलेजेस आपको बताएंगे कि कैसे होना है सब कुछ। और पेज नंबर जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, और जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी पेजेस हैं, वो एक ही पीडीएफ में प्रॉपरली स्कैन करके आपने जो है वो भेजने हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब तो कुछ और बाकी बचा ही नहीं है, अब तो पेपर आपको देने ही होंगे। तो स्टार्ट योर प्रेपरेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में लग रहा, तो यू कैन आस्क मी अबाउट योर डाउट। थैंक यू।